हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इससे पहले के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में, किस तरह से किसी भी कार्बन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं। पहला है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग कार्बन कंपाउंड में देखेंगे कि कितना कार्बन एटम है। अगर 1 कार्बन एटम होगा तो मिथ वर्ड यूज़ करते हैं METH। 2 कार्बन एटम होगा तो इथ वर्ड यूज़ करेंगे ETH। अगर 3 होगा तो प्रॉप करेंगे, 4 होगा तो ब्यूट करेंगे, 5 होगा तो पेंट करेंगे और 6 कार्बन होगा तो हेक्स यूज़ करेंगे। सेकेंड है फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, हैलोजन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो किसी का प्रीफिक्स लगेगा और किसी का सफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब पहला का मतलब उस वर्ड का शुरुआत का 1-2 लेटर, या सफिक्स बोलेंगे तो लास्ट उस लेटर का लास्ट 2 लेटर हम लोग यूज़ करते हैं सफिक्स। जैसे कि अल्कोहल हुआ तो अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अल्कोहल OL जो हुआ वो सफिक्स हुआ। ठीक है। अगर कोई हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है तो उसके लिए यूज़ करेंगे क्लोरो। ठीक है। क्लोरीन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लोरो वर्ड। तो इस तरह से हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं। If the name of functional group is to be given as a suffix, the name of carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एज ए सफिक्स यूज करना है, ठीक है, तो उस कार्बन चेन में हम लोग मॉडिफाई करते हैं बाय डिलीटिंग ई लेटर को हटा करके वहाँ पर हम लोग एप्रोप्रिएट सफिक्स लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स हम लोग लगाते हैं OL। ठीक है। एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं C2H6, इसको क्या बोलते हैं? इथेन। अब यहाँ हमको अल्कोहल ग्रुप लगाना है तो क्या करते हैं हम लोग? C2H5OH, अल्कोहल के लिए OH वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 कार्बन सबसे पहले देखें कि 2 कार्बन है तो इसलिए इथ वर्ड यूज़ किए, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इथेन ANE यूज़ किए, सिंगल बॉन्ड है इसमें। अब इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लग गया, OH लग गया है, तो ये कैसे लगा? एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 6 से 5 हो गया, ये बन गया इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल। ओके। तो यहाँ हम क्या किए? ये E लेटर बाय डिलीटिंग द फाइनल E एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स, इसके लिए क्या सफिक्स है? OL। तो ये हटा करके E हटा करके हम लोग OL लगा दिए। क्लियर?
ओके, तो यहाँ हम लोग क्लियर हो गया कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स लगाएंगे जैसे OH, और यहाँ इथेन से इथेनॉल बन गया, OL लास्ट में लगा दिए। ओके, इसके बारे में और हम आगे बताएंगे नेक्स्ट पेज में। फोर्थ, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, कोई कार्बन चेन अगर अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, then the final ene is the name of the carbon chain is substituted by ENE और YNE। जैसे अगर ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथेन, अगर अनसैचुरेटेड हुआ मतलब डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड आ गया इसमें, तो ये एन की जगह ANE जो है, एन की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे और नाम क्या हो जाएगा उसका, इथीन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो नाम हो जाएगा इथीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो ANE को रिप्लेस करके YNE लग जाएगा, ETHYNE, इथाइन। ओके, तो यहाँ हम लोग देखिए ANE को रिप्लेस किया ENE से, डबल बॉन्ड होने होगा तब, अगर ANE ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ANE को रिप्लेस करेगा YNE से। क्लियर? तो ये 4 रूल को हमको याद रखना है, हम लोग आगे कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। ठीक है, किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका नेमिंग कैसे होगा, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हैलोजन फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड हो रहा है किसी कार्बन कंपाउंड में तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले हम लोग हैलोजन को यूज़ करेंगे। हैलोजन हुआ जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि पीरियोडिक टेबल में 7A ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ इस कार्बन कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 3। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड में हम लोग कार्बन एटम देखते हैं कि कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है तो और सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, प्रोपेन। ठीक है, तो और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साथ में Cl लगा हुआ है, मतलब क्लोरीन इसमें लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके लिए अब नेमिंग कैसे करना है, हैलोजन अगर है तो प्रीफिक्स लगाना है, मतलब क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोरो वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, उस तरह से अगर ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमीन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ब्रोमो। और कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3, कार्बन एटम 3 है इसलिए प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये ANE लगा है, तो ब्रोमो प्रोपेन यूज़ किए हैं। इस तरह से हम लोग को सबसे पहले देखना है कि कितने कार्बन एटम है उस कार्बन चेन में। ठीक है, तो हम उसके बाद देखना है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से हम लोग क्लोरोप्रोपेन बनाए जिस तरह से, उसी तरह क्लोरो अगर 4 कार्बन होगा तो क्लोरो ब्यूटीन, 5 कार्बन होगा तो क्लोरो पेंटीन, 6 कार्बन होगा तो क्लोरो हेक्सेन। इस तरह से नेमिंग करेंगे। उसी तरह से ब्रोमीन के लिए भी करेंगे, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, या आयोडीन ग्रुप लगा रहेगा तो आइडो प्रोपेन, आइडो ब्यूटेन, इस तरह से यूज़ करेंगे, नाम उसका नेमिंग करेंगे। अब देखते हैं सेकंड, अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी कार्बन कंपाउंड में OH लगा है, अल्कोहल के लिए कौन सा हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, OH। ओके, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला OH यूज़ करेंगे अल्कोहल के लिए, और इसके लिए अगर अल्कोहल लगा हुआ है तो सफिक्स OL लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं
3 कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन एटम है, मतलब प्रोपीन है। प्रोपीन का हम लोग प्रोपीन PANE प्रोपीन होता है, तो ई हटा के, लास्ट का ई हटा के वहाँ पर OL जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है तो वहाँ सफिक्स लगाएंगे OL, तो क्या बन गया, प्रोपानोल। ओके, तो ये बन गया प्रोपानोल। अब इस तरह से हम लोग 4 कार्बन एटम होता तो ब्यूटानोल, 5 कार्बन एटम होता तो पेंटानोल, 6 कार्बन एटम होता इस चेन में तो हेक्सानोल होता। इस तरह से नेमिंग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड के लिए क्या फॉर्मूला था, CHO, ये CHO, CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर CHO लगा हुआ है तो उसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे AL। ओके, यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 कार्बन एटम है इस चेन में, 1 2 3, तो इसके लिए प्रोपेन वर्ड यूज़ होगा। प्रोपेन का ई हटा करके हम लोग AL लगा दिए, तो क्या बन गया, प्रोपानल। क्लियर? प्रोपानल। इस तरह से 4 कार्बन होता तो ब्यूटानल, 5 कार्बन होता तो पेंटानल, 6 कार्बन एटम होता तो हेक्सानल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अगर 2 कार्बन एटम होता तो इथानॉल, इथानल। ओके, तो इस तरह से आप लोग नेमिंग कर सकते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। कीटोन में सफिक्स ONE लगता है और इसका फॉर्मूला क्या लगाते थे हम लोग, C डबल बॉन्ड O। क्लियर? ये बीच में ही लगेगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 3 कार्बन एटम है इस चेन में और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन हुआ और E हटा करके ONE लगा दिए। ओके, तो ये बन गया प्रोपानोन। ओके, अगर 4 कार्बन एटम होता तो क्या वो लिखते, ब्यूटानोन। 5 कार्बन एटम होता तो पेंटानोन। अगर 6 कार्बन एटम होता इस चेन में तो हेक्सानोन। इस तरह से पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी सफिक्स लगाएंगे OIC एसिड, ठीक है। सफिक्स मतलब बाद में लगाते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, COOH, ठीक है। इससे हम लोग पहचान जाएंगे कि ये एसिड है। क्लियर? तो C डबल बॉन्ड O और इधर OH है। तो यहाँ हम लोग पहले देख लेंगे कि कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन एटम है, तो ये प्रोप वर्ड यूज होगा, तो प्रोपेन ई हटा करके OIC एसिड लगा देंगे तो बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। अगर 4 कार्बन एटम होते इसमें तो ब्यूटानोइक एसिड बनता, 5 कार्बन होते तो पेंटानोइक एसिड बनता, अगर 6 कार्बन एटम होते इस चेन में तो हेक्सानोइक एसिड बनता। क्लियर? ओके, अब देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं ENE। ओके, ANE हटा करके ENE लगा देते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये अल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन चेन में आपको डबल बॉन्ड अगर दिख गया तो वो अल्कीन होता है। यहाँ भी 3 कार्बन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, 1 2 3 कार्बन एटम है तो प्रोप वर्ड यूज़ होगा और प्रोपेन का ANE हटा करके ENE लगा दिए। क्लियर? ये बॉन्ड इधर भी लगा सकते थे, ठीक है। तो प्रोपीन जैसे हुआ उस तरह से 4 कार्बन एटम होता तो ब्यूटीन, 5 कार्बन एटम होता तो क्या पढ़ते, पेंटीन, अगर 6 कार्बन एटम होता तो हेक्सीन, अगर 2 कार्बन एटम ही होता तो क्या बोलते, इथीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। इसके लिए
सफिक्स यूज़ करते हैं YNE। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, तो प्रॉप वर्ड यूज़ आया। और देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है मतलब अल्काइन ग्रुप से है, ठीक है। तो यहाँ प्रोपेन का ANE हटा करके YNE लगा दिए हैं, क्लियर। तो क्या बन गया, प्रोपाइन। ओके, अगर 2 कार्बन एटम ही होता इस कंपाउंड में तो हम लोग बोलते इथाइन। अगर 4 कार्बन एटम होता तो बोलते ब्यूटाइन। 5 कार्बन एटम होता तो पेंटाइन। अगर 6 कार्बन एटम होता तो हेक्साइन। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कार्बन एटम का 4 बॉन्ड होना है, और क्योंकि 4 वैलेंसी होता है तो सभी को सेटिस्फाई करना है, सभी से बॉन्ड होना है, और बाकी सब में हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप किस तरह से हम लोग नेमिंग में यूज़ करते हैं। जैसे प्रीफिक्स हुआ तो केवल हैलोजन में प्रीफिक्स लगाते हैं और बाकी सब में सफिक्स लगाते हैं, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी कार्बन कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि IUPAC होता क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज द वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन केमिकल नोमेनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजी। IUPAC नेम पूरे वर्ल्ड में जो भी केमिकल है या कार्बन कंपाउंड है या कोई भी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, केमिकल टर्मिनोलॉजी, तो उसका जो नोमेनक्लेचर होगा, उसका जो नेमिंग होगा, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। आप लोग सीख चुके कि क्या क्या रूल्स होते हैं नेमिंग करने का। तो कार्बन का आपको पता है कि 4 वैलेंसी होता है, इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो पहला चीज़ देखिए कि आपको रूट वर्ड याद रखना होगा कि अगर 1 कार्बन होगा तो मिथ हम लोग लिखेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन से हेक्स, 7 से हेप्ट और 8 से ऑक्ट। इस तरह से आगे बढ़ेगा चेन, ठीक है। तो आप लोग कोई भी कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि कितना कार्बन है उसमें, ठीक है। पहला काम हो गया। सेकंड, दूसरा काम है कि अगर वो सिंगल बॉन्ड है, जो कार्बन कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो उसमें ANE लगाएंगे हम लोग। जैसे मीथेन बना देंगे, इथेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा अगर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो इसमें ENE लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगाएंगे हम लोग। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है पहले, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप सीख जाएंगे कि कैसे IUPAC नेम लिखा जाता है किसी भी कार्बन कंपाउंड का। यहाँ जैसे देख रहे हैं हम लोग, पहला नंबर CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन में 4 बॉन्ड होना है, ठीक है। तो ये कार्बन से अटैच है सभी, और सब में बॉन्ड 4 लगा हुआ है। जैसे यहाँ कार्बन में 1 बॉन्ड है तो बाकी 3 बॉन्ड खाली है, तो 3 बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ C में 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 बॉन्ड और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लग गया। इस तरह से यहाँ भी CH2 देख रहे हैं तो 2 बॉन्ड और लगेगा। यहाँ देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। और इधर लास्ट में 2 बॉन्ड इधर है तो 2 और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको पहले क्या देखना है, रूट वर्ड देखना है कि कितने कार्बन उस चेन में हैं।
तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसमें लगे हुए हैं, तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पेंट वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पेंट बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पेंटीन। लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड ये यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग को नंबरिंग करना है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5। ओके, तो जिधर से बॉन्ड डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। हम लोग इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे। ठीक है, वहाँ लेकिन यहाँ क्या होता, 1 2 3 4 5 तो दूर हो जाता। ठीक है, तो हम लोग को जिधर से बॉन्ड पास है, डबल बॉन्ड पास है, उधर से हम लोग को नंबरिंग करना है। ठीक है, तो ये इस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम लोग 1 पेंटीन लिखे हैं, या हम लोग सिंपली पेंटीन भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर। सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखें हम लोग 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ 1 2 सेकेंड वाले पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो देखेंगे कितने कार्बन है इस चेन में, 1 2 3 4 5 5 है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, पेंट वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला में भी 5 कार्बन थे, दूसरे में भी 5 कार्बन है, लेकिन पहला वाला में डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, 1 के बगल में, और दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, सेकेंड नंबर 2 के बगल में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 पेंटीन लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन वर्ड आ जाएगा, और 5 कार्बन है तो पेंटीन बन गया। ठीक है, और यहाँ हम लोग 2 लगा देंगे। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। हम लोग इधर से काउंट नहीं करेंगे 1 2 3, अगर हम लोग इधर से कार्बन को काउंट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम लोग को नियरेस्ट देखना है। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ता है, इसलिए इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो 2 पेंटीन। ओके, जिधर ध्यान रखिएगा, जिधर से भी नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ वर्ड यूज़ करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इथाइन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, तो हम लोग को सबसे पहले रूट वर्ड देखना है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान रखना है, उसके बाद हम लोग को नंबरिंग करना है। अब हम लोग देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, यहाँ कार्बन में हम देख रहे हैं कि ऊपर भी CH3 लगा हुआ है, नीचे भी CH3 लगा है। अब इसका नेमिंग कैसे करें, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब किधर से हम लोग काउंट करेंगे तो सबसे लंबा चेन जाएगा, जैसे ये 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हम लोग इधर से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये लंबा चेन 5 हुआ, तो 5 मतलब पेंट वर्ड आएगा, और आप लोग सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो एन आएगा। ठीक है, तो ये जो पेंटेन की क्लियर है कि पेंटेन लगना है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ सेकेंड नंबर कार्बन पर ऊपर CH3 एक लगा हुआ है और नीचे भी CH3 लगा हुआ है, तो अब इसका कैसे नेमिंग करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग
सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये CH3 क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ये CH3 अगर लगा हो तो उसको मिथाइल बोलेंगे। अगर C2H5 2 कार्बन लगा हो तो इथाइल बोलेंगे। इस तरह से 3 कार्बन अगर लगा हुआ है नीचे तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरह से बोलते हैं, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर पर 2 नंबर कार्बन पर ही एक ऊपर भी लगा हुआ है, एक नीचे भी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसका नेमिंग करेंगे 2,2 और डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए हम लोग डाई लिखेंगे। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन ये लॉन्ग चेन। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमको रूट वर्ड देखना है, सेकेंड बॉन्ड देखना है, थर्ड नंबरिंग करना है, चौथा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या फिर लॉन्गेस्ट चेन भी देखना है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है कि नियरेस्ट जिधर से कार्बन का नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से मिनिमम नंबर आए, नंबरिंग जो होगा वो कम से कम आए। क्लियर। अब हम लोग अगला कार्बन कंपाउंड को देखते हैं कि उसका नेमिंग कैसे करेंगे। CH3, CH2, CH, उसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये उसके बाद CH है, फिर उसमें भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH2, CH2, CH3। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 कार्बन है। हम लोग इस तरह से नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, वो उसको काउंट नहीं करते हैं, वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं होता है जो सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन इसको देखेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किधर से नियरेस्ट आएगा। जैसे अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पर पहले मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इसलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तीसरा नंबर पर है और चौथा नंबर पर आया। तो हम लोग इसका कैसे नेमिंग करेंगे, 3,4 डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए लिखे हैं 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 के लिए हेप्ट वर्ड आता है। रूट वर्ड कौन सा है, हेप्ट। तो और सिंगल बॉन्ड है सारे तो ANE लगा है, तो 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन बन गया ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं CH3, CH2, CH, Cl और CH3। यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। हैलोजन क्या क्या होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ कौन सा हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका कितना कार्बन है इस चेन में, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन काउंट किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4। ओके, क्योंकि इधर से दूर पड़ जाएगा, इधर से नज़दीक पड़ा, तो 2 पर क्लोरीन जो है Cl ग्रुप जो है वो नंबर 2 पर आ रहा है। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 पर आ जाएगा, तो हम लोग को नियरेस्ट वाला काउंट करना है। ओके, तो इसलिए लिखेंगे इसको 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जो है वो प्रीफिक्स लगता है, इसका क्लोरो वर्ड पहले लगता है प्रीफिक्स में, तो 2 क्लोरो और ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए इसके लिए ब्यूटेन लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन लिखेंगे। ओके, तो ये बन गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं CH3, CH, Br, CH, Cl और CH3। ये और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप लगा है लेकिन दोनों सेम है, हैलोजन ग्रुप ही है लेकिन अलग अलग कार्बन एटम पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग किसका नेमिंग पहले करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग लेंगे
क्योंकि दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों हैलोजन ग्रुप है, और इसका नंबरिंग हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। ओके, जो पहला अल्फ़ाबेट आएगा उसको पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 2, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4। इधर से नहीं लिखेंगे, नहीं तो 2 नंबर पर क्लोरीन आ जाएगा। तो क्लोरीन हम लोग पहले नहीं लेंगे, पहले बी, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है फिर सी आता है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली भी हम लोग देखना है, हमें देखना है। तो यहाँ हो गया 2 पर ब्रोमीन लगा हुआ है, 3 पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो वर्ड यूज़ करना है, प्रीफिक्स लगाना है, और 3 क्लोरो, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है उसको लिखेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन लिखेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना है, सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उसको देखना है, अल्फ़ाबेटिकली भी देखना है। अब आगे और हम लोग प्रायोरिटी क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं नेमिंग करने में, फिर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसके बाद, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। ये प्रायोरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं CH3CH में OH ग्रुप लगा हुआ है और CH3, ठीक है। तो OH कौन सा ग्रुप हुआ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए OH लिखाता है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर पर है, ये इधर से भी करेंगे काउंट तो 2 पर आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 2 पर आ रहा है, तो किधर से भी आप लिख सकते हैं 1 2 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्रोपानोल, क्योंकि कार्बन चेन जो है वो कितना है 1 2 3 कार्बन एटम है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, प्रॉप वर्ड आएगा। क्लियर? और सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा, ठीक है। और दूसरा OL, अल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं OL। ओके, तो ये बन गया 2 प्रोपानोल। अगला कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, CH3 CH2 CHO। CHO क्या है, CHO फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, उसके लिए सफिक्स लगता है AL, ठीक है। और यहाँ कार्बन, इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ प्रॉप वर्ड यूज हुआ है, और प्रोपानल AL लगता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये प्रोपानल बन गया। नेक्स्ट देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O कीटोन के लिए यूज होता है, और कार्बन कितना है इस चेन में 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड कौन सा यूज करेंगे, ब्यूट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है उसके लिए ONE लगाते हैं, तो ये बन जाएगा ब्यूटानोन। क्लियर? नेक्स्ट है CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O OH। तो ये आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके लिए हम लोग OIC सफिक्स लगाते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है इस चेन में, इसके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे ब्यूटा, ठीक है। तो बन जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट HC डबल बॉन्ड O OH। यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो COOH ये ग्रुप एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं OIC एसिड। ओके, तो ये बन, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है इसलिए मिथ वर्ड यूज होगा, ये बन जाएगा मिथानोइक एसिड। अगला है, यहाँ देख रहे हैं इस कार्बन कंपाउंड में 2 ब्रोमीन है और दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ कार्बन किधर से भी नंबरिंग करेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। अगर हम लोग इधर से करते हैं 1
2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो और ये 2 ब्रोमो, ठीक है। अगर इधर से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 तो भी सेम ही आएगा, इसलिए किधर से भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों आया, क्योंकि 2 कार्बन एटम है इसलिए इथ वर्ड यूज़ करेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बना, ठीक है, ANE लगा है। तो क्लियर है यहाँ कि ये हो गया 1 पर ब्रोमीन लगा हुआ, 2 पर भी ब्रोमीन लगा हुआ, तो ये बन गया 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। डाई लिखते हैं क्योंकि 2 ब्रोमीन है इसलिए। क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर सारे में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में भी आप लोग को पहले बता चुके कि वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, उसको हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल इस तरह से यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब आप आसानी से किसी भी कार्बन कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं।